नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल स्टडी एजुकेशन क्विज में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे कुछ, जैसे फिजिक्स का कुछ टारगेट दिया जाएगा, जैसे केमिस्ट्री का टारगेट हो गया, मैथ का टारगेट हो गया, रीजनिंग का टारगेट हो गया। इन सब का एक टारगेट दिया जाएगा और टारगेट वो कैसे तैयार किया जाएगा। और टारगेट केवल मैं नहीं तैयार करूँगा, मेरा जो क्लब है, जो ग्रुप है, उसके पूरे जो मेंबर है वो सब ये टारगेट जो है ना, जैसे हम लोगों का जितना जो 15-20 लड़के हम लोग हैं, तो सब मिलकर एक एक सब्जेक्ट का उस पर जो है अपना अपना टारगेट तैयार करेंगे और अच्छे अच्छे मतलब किताबों से मतलब तैयार करेंगे। और वो टेलीग्राम चैनल पर उसका जो PDF है वो दे दिया जाएगा। और इस टारगेट से आपको जो बहुत फ़ायदा होने वाला है, जैसे जो देहात के बच्चे हैं जिनके यहाँ मतलब गांव में जैसे हो गया वो ग्रुपिंग नहीं चलता है, क्लब नहीं चलता है, जैसे वो तैयारी कर चुके हैं, और तो जैसे ग्रुप डी का वैकेंसी आया है तो अब तैयारी तो कर ही चुके होंगे ना, 3 साल हो गया वैकेंसी आए हुए। तो अब तो आपको केवल प्रैक्टिस का ज़रूरत है, आपको तो ज़्यादा क्लास करने की ज़रूरत है नहीं। क्लास आप करते हैं तो मूर्खता वाला काम है, क्योंकि आप इतना दिन से क्या कर रहे थे। तो क्लास नहीं करके आप क्या करिए कि आप किताबों से आप पढ़िए, क्योंकि अब क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उतना करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप क्या करिए कि अपना एक टारगेट बनाइए डेली बेसिस पर, और उस टारगेट को रोज़ पूरा करते जाइए, आपका तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे किसी ने क्या खूब एकदम कमाल की बात कही है कि यदि आपको मतलब डेली बेसिस पे आप टारगेट अगर तैयार करते हैं और उस टारगेट को आप पूरा करते हैं तो आपका लाइफ जो है ऑटोमेटिक एकदम सुधर जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी भी तरह से चिंता टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइफ जो है ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। केवल आप एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करते चलिए। तो यदि आप टारगेट अपने से नहीं बनाना चाहते हैं तो हम लोग जैसे 15-20 लड़के हैं, उन सब मिलकर क्या करेंगे कि एक टारगेट तैयार करेंगे और आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, और उसके बाद उसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, और ख़ास करके उन लोगों को फ़ायदा होगा जो मतलब क्लब में नहीं जाना चाहते हैं, जो ग्रुप में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप मतलब हमसे जुड़िए और अच्छे ढंग से तैयारी करिए, ताकि जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है ना, ये समझ लीजिए कि लास्ट ही वैकेंसी है, अगला बार से अब आने वाला नहीं है इतनी भारी मात्रा में वो भी वैकेंसी। क्योंकि जिस तरह से अभी रेलवे के सभी रवैये कर रहे हैं, जो सरकार जैसे कर रही है, उससे तो हमें नहीं लगता है कि दोबारा फिर वैकेंसी आने वाला है। तो इस पर आप तैयारी करिए, और ये अच्छा मतलब आपको मौका दिया है, जैसे टाइम भी बढ़ा दिया, डेट भी बढ़ा दिया, तो आपको अच्छा मौका मिल गया है। तो चलिए आज का टारगेट हम आपको बताते हैं। आज का टारगेट है कि जैसे मैथ में आपको दिया गया है कि मैथ में आपको नंबर सिस्टम करके आना है। मैथ में क्या करना है, नंबर सिस्टम से जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक नहीं, केवल 2 ही टॉपिक दिया गया है। जैसे नंबर सिस्टम में एक आता है डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता, और दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। इन दोनों से आपको तैयारी करके आना है। यदि आप कहीं से पढ़े हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए और इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करिए। और कंप्लीट करके कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वहीं से आपको सॉल्यूशन करना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा, उसको आप प्रैक्टिस करिए। तो इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करके आपको कल आना है। और हो गया साइंस में जो है NCERT क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है वो आपको कंप्लीट करके आना है। अब बात हुआ कि आपको NCERT क्यों, NCERT हम क्यों पढ़ें। तो देखिए NCERT आपको पूरा हम पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, NCERT का केवल एक बार रीडिंग मार लीजिए। रीडिंग मारने से होगा क्या ना कि आपका माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे कहीं कहीं बीच बीच में से सवाल बनाएंगे, कोई थ्योरी में से बनाएगा, तो आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप तो थ्योरी में से फंस जाइएगा। तो इसीलिए NCERT को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो NCERT को पूरा याद नहीं करना है। जैसे कि NCERT का हमारे पास अभी बुक है, देखिए 9th क्लास का NCERT है, इसका जो चैप्टर 1 है वो आपको क्लियर करके आना है। जैसे हमारे आसपास के पदार्थ लिखे हुए हैं, और इसका जो PDF है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दिया जाएगा। और आप आगे देखिए जैसे रीजनिंग में है, रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग से पढ़ के आना है। अच्छा, साइंस में एक और टॉपिक है
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, जो स्पीडी का बुक है ना, उसी से महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है, जैसे जो क्या 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 खोज किए हैं उन वैज्ञानिक को, और मतलब क्या क्या नए नए खोज किए हैं, कब किए हैं, इम्पोर्टेंट जो है ना वैज्ञानिक के बारे में जो जो कार्य किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा गया है, आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उससे ना क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसलिए आप उसको नहीं छोड़ना है। और आगे है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग करके आना है। क्या आना है? कोडिंग डिकोडिंग करके। और कोडिंग डिकोडिंग के साथ आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप करिएगा कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट आप बनाइए। जैसे प्रीवियस ईयर ले लीजिए, तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? प्रीवियस ईयर है ना, वो मतलब एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, और वही आपका लेवल मतलब जांच भी होता है, उससे आपका लेवल टेस्ट होता है कि हमारा तैयारी क्या है, हम कहाँ तैयारी कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, सबका डायरेक्शन का भी पता चलता है। तो रीजनिंग में हो या कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में आपको करके आना है भारत में प्रथम महिला। ये चैप्टर, ये टॉपिक आप कहीं से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे लुसेंट में भी दिया हुआ है भारत में प्रथम महिला। इससे ना हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ऐसे स्टैटिक जीके का ग्रुप डी में ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, बट अब जान रहे हैं कि जब एक नंबर से छंटिएगा ना, उस वक्त आपको मालूम चलेगा, समझें। तो इसको अवॉइड मत करिए, इस चीज़ों को आप स्वीकार करिए और इसको भी साथ में लेते चलना है। क्योंकि क्या भरोसा, अगर मैथ कोई टफ पूछ दिया और ये सब हल्का पूछ दिया तो फिर आप क्या करिएगा? फंस जाइएगा ना। आप कहीं एक नंबर से रुक चुक जाइएगा तो पता है 3 साल का ये वैकेंसी है, सोचिए। इसलिए हम लोग को एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। और स्टैटिक जीके में आपको क्या याद करना है? भारत में प्रथम महिला और भारत का संवैधानिक विकास। और फिर आपको करेंट अफेयर में है कौन क्या कहाँ, यानी कि इसमें दिया हुआ रहता है जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, ये सब दिया हुआ रहता है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो आपको ये भी याद करके आना है। और इसके बाद कल जो है वो दूसरा टारगेट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डेली टारगेट दिया जाएगा और इस टारगेट को हम कंप्लीट करते चलिए, आपका जो लाइफ है जो मैथमेटिक्स सुधर जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आप केवल इतना ही कंप्लीट करके आइए। इतना आपको कम लोग रहा होगा, बट इतना कम नहीं है। जब आप पढ़ने बैठिएगा ना तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है, और इसका जो PDF है उन सब का आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और 4 दिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 दिन क्या करेंगे कि इसका रिवीजन करेंगे, और संडे के दिन हम लोग ऑनलाइन सेट बनाएंगे। हम इस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि सेट को ऑनलाइन मारे या ऑफलाइन मारे, ज़्यादा किस में फ़ायदा होता है, तो इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये होमवर्क करके आइए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।